नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है राज ठाकरे जी। जी हाँ, राज ठाकरे मराठी भाषी जो है मराठी नेता माने जाते हैं, यानी उनका जो वोट बैंक है मराठी भाषी ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह से कुछ दिनों में उनका जो वक्तव्य आ रहे हैं, जिस तरह से उनका सभा चल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो हिंदू वोट बैंक को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू नेता बनना चाहते हैं। इसी पर हम एनालिसिस करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप क्या मानते हैं कि राज ठाकरे जी का जो है अभी कद जो है आगे हिंदू की तरफ बढ़ रहा है, जो क्या लगता है आपको, उसमें सक्सेस मिलेगा, उनको सफलता मिलेगी? पहली बात तो ये है कि सर मेरे एक मित्र थे। मैं ना मित्रों ज़रा दूसरी कहानियाँ जो बताता हूँ ना किसी भी इसमें विषय में, उसका कोई ना कोई एक संदर्भ रहता है कि जिसकी वजह से मेरी जो मेन स्टोरी है उसको हम लोग ज़्यादा प्रभावी रीति से प्रकट कर सकते हैं। मेरा एक मित्र मिला, उसके पास बहुत सारा पैसा था, इसके लिए वो पेपर निकालना चाहता था। तो मेरे पास आया और मुझे बोला कि अनिल जी, मैं अखबार निकालना चाहता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा है, मगर किस प्रकार का होगा वो अखबार जी? तो बोला अनिल जी, वो अखबार जो होगा ना वो एग्जैक्टली महाराष्ट्र टाइम्स कैसे है, बस आप समझो कि ये महाराष्ट्र टाइम्स और ये मेरा पेपर है, ऐसा होगा। तो मैं हंस पड़ा। वो बोला क्यों, क्या हो गया? मैं बोला अगर ओरिजिनल महाराष्ट्र टाइम्स है तो डुप्लीकेट महाराष्ट्र टाइम्स कौन पढ़ेगा? ऐसा ही होता है। देखो कि कभी कभी ये जो डुप्लीकेट अवतार आते हैं हिंदी फिल्मों में जी, जो किसी न किसी की नकल करते हैं, सर वो सक्सेस नहीं होते। लोग बोलते कि ये इसकी कॉपी कर रहा है, फिर वन टाइम सक्सेस मिला तो नहीं मिला, नहीं तो नहीं मिला, ऐसा उनका होता है। सर कॉपी है, डुप्लीकेट है, मगर सक्सेस है। ऐसे दो लोग हैं। एक है राजेंद्र कुमार जो अभी नहीं है, 40-50 साल हो गए उनका ज़माना। वो उस समय दिलीप कुमार की कॉपी करते थे और दिलीप कुमार की कॉपी करके राजेंद्र कुमार आए। दिलीप कुमार की 10 फिल्में सुपरहिट हुई और राजेंद्र कुमार की 25 फिल्में सुपरहिट हुई। उस बिल्कुल कॉपी करता था। हाँ, 40 साल पहले के दोस्त। सर ऐसे ही है कि कॉपी करने के बाद सुपरहिट हुआ नेता बाला साहेब ठाकरे की कॉपी करके राज ठाकरे बना, वो भी सुपरहिट हुआ। और ये आइडिया मेरी थी कि बाला साहब के तरह वो कॉपी करके बोले, इसलिए मेरा क्रेडिट थोड़ा मैं लेता हूँ। मगर सर भाषा, भाषण, देह बोली, बॉडी लैंग्वेज, एक बोलने का तरीका, इसके परे जाके जब बात आती है मुद्दे की जी, तो कॉपी मुद्दा जो है वो चलता है, ऐसा नहीं दिखाई देता। अभी कैसे है ना कि शिवसेना जो थी वो मराठी मुद्दा जब तक उनके साथ था जी, उन्होंने मराठी मुद्दे से ही शुरुआत की और शिवसेना का जो विकास हुआ वो पूरा मराठी मानुस उसके ऊपर हुआ। और जब तक वो मराठी आदमी से जुड़े हुए थे तब तक शिवसेना मराठी आदमी को लगती थी मेरी शिवसेना है। वो 25 साल महापालिका में रहे, अलग अलग महापालिका में भी रहे। इसका कारण था कि जो आम मराठी आदमी है उसको लगता था ये मेरे प्रतिनिधि हैं। बाद में ऐसा हो गया कि बाला साहब ठाकरे को ऐसा लगने लगा कि भाई सिर्फ मराठी करके नहीं चलेगा, क्योंकि बम्बई की जो पॉपुलेशन है उसमें तो अभी मराठी उस समय उन्होंने जब सोचा तब 28% था, अभी तो सर 18% है। 18 या 22 के बीच में है। तो दूसरों को साथ में लेना पड़ेगा। और कैसे थे कि प्रमोद महाजन जो थे वो बड़े चतुर नेता थे। उन्होंने ऐसा सोचा कि इनको अगर हिंदुत्व की ओर हम मान के लेते हैं और ये व्यापक हिंदुत्व जो है वो स्वीकार करते हैं तो बीजेपी का और उनका जो एक कॉम्बिनेशन होगा, युति होगी, उसको एक नैतिक आधार मिलेगा, एक तात्विक आधार मिलेगा कि भाई हम सिर्फ मराठी नहीं, क्योंकि बीजेपी ये जो पार्टी है
वो महाराष्ट्र में मराठी आदमी उनके पीछे बहुत है, मगर बम्बई और मेगा सिटीज़ जो हैं उसमें नॉन महाराष्ट्रियन, उत्तर भारतीय, गुजराती उनके ताकत है। तो वो शिवसेना को साथ लेने के लिए अगर जाएंगे तो नॉन मराठी जो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसके लिए हिंदुत्व की बात इनके गले लगा दी और यही हिंदुत्व की बात करने लगे तो हमारे जो नॉन महाराष्ट्रियन समाज है वो बोलेंगे कि हाँ अभी ये बात जो है वो मराठी की नहीं है, ये हिंदुत्व की है, हम बीजेपी के साथ है, तो शिवसेना भी हमको पसंद है, चलेगी। तो सर ऐसा हो गया कि प्रमोद महाजन ने हिंदुत्व की बात बाला साहब के गले उतार दी और उसके लिए 2-3 कारण भी ऐसे हुए कि जिसकी वजह से उनकी हिंदुत्व की जो छवि थी वो और उभर के आई। जी कैसे ना, जब बॉम्ब स्फोट हुए, बाबरी मस्जिद के बाद दंगे हुए, तो सर मुंबई में इतनी ये हुए दंगा फसाद, वो दंगा फसाद में शिवसैनिकों ने जम के हिस्सा लिया और दूसरे धर्मीय जो लोग थे उनको मारने में और काटने में, दोनों में इनका हिस्सा बहुत ज़ोर से रहा। और वो शिवसैनिकों का नेचर है, तो वो उन्होंने वो किया, कोई बड़ी बात नहीं है, वो योद्धा ही है और सैनिक, ये शब्द सही है। तो उसकी वजह से गुजराती, मारवाड़ी जो असुरक्षित महसूस करते थे उनको लगा कि भाई हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला मुस्लिम समाज से टक्कर लेने वाला कई है तो बाला साहब है, तो उनकी हिंदुत्व की छवि और उभर कर आई। उसके बाद ऐसा हुआ कि बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई तो सब तोड़ने वाले जो लोग थे वो अडवाणी जी थे, वो ऋतंबरा वगैरह वगैरह, उमा भारती वगैरह, सब वो खड़े थे वहाँ पे, उनके ही निगरानी में वो टूटी। और कल्याण सिंह ये मुख्यमंत्री थे तो उनकी परमिशन थी। सर केंद्र में नरसिंह राव थे, उनकी भी परमिशन थी। ये मैं क्यों बोलता हूँ, गुरुदास कामत ने मुझे एक बार बताया कि जब बाबरी मस्जिद के यहाँ ऐसा लगा कि भाई ये तोड़ने वाले हैं, इनका इरादा नेक नहीं है, और हमको फीडबैक आ रहा था हमारे लोगों से कि अभी टूटेगी, तो मैं और शरद पवार, मैं नाम लेता हूँ ना, शरद पवार साहब और मैं इनके पास, नरसिंह राव जी के पास गए उनको बताने के लिए कि भाई बाबरी तोड़ रहे हैं, आपका CRP सेंट्रल फोर्स जो है उसको आप बता दो, क्योंकि कल्याण सिंह की जो पुलिस है उन्हें को शामिल है, वो कुछ नहीं कर रही है। तो नरसिंह राव जो थे वो पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने मैसेज भेजा मेरी पूजा ख़त्म होगी तब मिलूँगा, मिले नहीं वो। जैसे ही नरसिंह राव को, सर ये बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, नरसिंह राव को खबर मिली कि बाबरी टूटी, ध्वस्त हो गई, वो बाहर आए और घंटा बजाते हुए बोले क्या, बोले अभी क्या, बाबरी तो टूट गई। हम वही बताने आए थे, मैं और शरद पवार साहब, कि भाई बाबरी तोड़ने वाली है, आप सेंट्रल फोर्सेस को अभी आज्ञा दे दीजिए कि भाई रोको, फायरिंग करो, कुछ भी करो। भाई मुलायम सिंह ने तो मारे थे ना जी, 150 मारे थे, तो ऐसा कुछ करो। तो नरसिंह राव के चेहरे पर एक ऐसी विकृत हंसी बोलते हैं जिसको, ऐसी आ गई और बोले डेस्टिनी हैज़ डन द जस्टिस। क्या बोला हूँ, डेस्टिनी हैज़ डन द जस्टिस, मतलब नियति ने अपना न्याय किया। गुरुदास कामत ने खुद मुझे ये बोला है, और आज भी आप पवार साहब को जाके अगर मिलेंगे और पूछेंगे कि क्या गुरुदास ने ये जो कहानी क्या ये सच है, तो वो बोलेंगे हाँ, हम बैठे थे 2 घंटा बैठे थे कि बाबरी टूट रही है, टूटेगी टूटेगी, इनकी पूजा ख़त्म ही नहीं हुई जब तक टूटने की। तो उसका श्रेय लेने आडवाणी तैयार नहीं हुए, वो तो घबरा गए। अब क्या होगा कि भाई अभी हम तो ये बाबरी तोड़ने के आरोपी हो जाएंगे एक, और फिर इसमें हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे, उसके भी दोषी रहेंगे हम, और पूरा मुस्लिम समाज बीजेपी के खिलाफ एक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला हमारा कोई संबंध नहीं था, हम तो वहाँ पे खड़े थे, हमने नहीं कुछ किया, बोला ना उन्होंने। हाँ, जो किया वो किसने किया हमको मालूम नहीं, कोई बोले बजरंग दल ने किया, कोई बोले इसने किया, कोई उसने किया। ये हमारे बाला साहब ऐसे थे, सब बाला साहब की बात होती थी। आनंद के उधर थे, ये तुम्हारे मनोहर जोशी उधर थे, किधर थे, बाबरी क्या है,
वो लखनऊ में थे जी। उनको वहाँ पे नज़र बंद करके रखा था। एक भी शिव सैनिक जब बाबरी टूटी तब वहाँ नहीं था, एक भी। और मनोहर जोशी से मैंने पूछा था, वो बोले हमने उनको बता दिया था कि अपना कोई आदमी वहाँ नहीं है। उल्टा बोले थे वो, मतलब उनको अच्छा लग रहा था कि हमारा कोई आदमी वो तोड़ फोड़ में नहीं है। मगर जब बच गए तो और वहाँ से ही लौट आए, लखनऊ से ही लौट आए सब। और मुझे संजय को पूछो, संजय भी बोलेगा कि हमारा एक भी आदमी नहीं था उसमें। तो अभी कोई तो विटनेस, जिंदा विटनेस चाहिए ना, तो आडवाणी जी भी बोलेंगे कि हम नहीं थे। तो सर ऐसा हो कि बाला साहब ने मौका ले लिया, मगर उन्होंने बड़े कौशल्य से अपना वर्डिंग किया जो हमारे अंधश्रद्धा लोगों को एक तरफा लगा। मतलब खुश होना था ना सर, आदमी है ना उसमें जर तर बोलता है ना, वो सुनते नहीं है। बाला साहब ने बड़ी कुशलता से बोला, जर 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 बाबरी मस्जिद जर आमच्या शिवसैनिकांनी तोडली असेल तर 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 मला त्याचा गर्व आहे। अब ये इसमें गोची थी कि जर 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 तर तर तर, ये जर भी रहा बाजू में, तर भी रहा बाजू में, देश के लोग खुश हो गए कि ये हिंदू हृदय सम्राट है कि क्या नहीं किया कोई बात नहीं, मगर मैं जिम्मा लेने तैयार हूँ। और ये बाकी तो डरपोक हो गए। तो हिंदुत्व की उनकी छवि उभर गई और वो हिंदू हृदय सम्राट दिल में लोगों के बस गए कि वाह, किया नहीं किया वो बात की बात है, श्रेय तो नहीं किया भाई। भिवंडी में यहाँ वहाँ जब दंगे हुए तब शिव सैनिकों ने बड़े कारनामे किए थे, वो धर्मवीर पिक्चर में दिखाए नहीं थे। उन्होंने खाली यहाँ तक दिखाया कि वो तलवार ये करके ये कर रहे हैं, मगर तलवार मारी ये नहीं दिखाया किस किस के कितने लोगों को मारा। वो एक तुम्हारा भिवंडी में जगह है, वहाँ तो लोग बोलते कि ढेर पड़े थे, वो जाने दो, वो हिंदुत्व की बात आते हैं। अभी ऐसा है कि ओरिजिनल हिंदुत्व है बीजेपी का इस समय, पहले से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो हिंदुत्व का है जी। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झंडे तले नहीं मगर छाया तले, झंडे तले नहीं बोलूँगा, छाया तले कम से कम सर 100-200 ऐसी संगठनाएं, बजरंग दल से लेके विश्व हिंदू परिषद, बहुत सारी, कि जो हिंदुत्व के लिए कटिबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है। तो वो ओरिजिनल जो हिंदुत्व है वो है बीजेपी का। उसका डुप्लीकेट हिंदुत्व जो है वो है शिवसेना का। डुप्लीकेट? हाँ डुप्लीकेट ना, ये ओरिजिनल है ना, ये डुप्लीकेट महाराष्ट्र टाइम से। और उनका हिंदुत्व कैसे है ना कि देखो, संघ का हिंदुत्व आगे पीछे डावाडोल नहीं होता है। ये हिंदुत्व की बात करेंगे सर, हिम्मत क्या होती है। गुजरात में जब उम्मीदवारों का टिकट का बंटवारा हुआ तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, बोले नहीं मिले हमको वोट, इनको तो चलेगा, है कि नहीं? बराबर। तो ये हिम्मत होती है। मेरे ख्याल से यूपी में भी वैसा ही किया उन्होंने, यूपी में भी किया। सर इनके कैसे है ना कि शिवसेना का जो हिंदुत्व है ना, वो हिंदुत्व में हिंदुत्व का चोला पहनते हैं वे भगवा, हाँ, मगर यहाँ पे हरा फूल लगाते हैं। कई बार बाला साहब बोलते थे साबिर शेख मुसलमान आहे पण आमचा आहे, देशभक्त मुसलमान आम्हाला आवडतात। हाँ बोले थे, वो बोलते थे, साबिर शेख था, रैली में तो बोलते थे कितनी बार। हाँ सर, अभी वो हिम्मत जो बीजेपी दिखाती है वो नहीं दिखा पाते। इनको एक लगता है कोई ना कोई, ये तुम्हारा अभी जो मंत्री कंट्रोवर्सी में है अब्दुल सत्तार, वो शिवसेना में ही था ना जी, था कि नहीं? अगर तुम सच्चे हिंदू हो ना, कड़वे, तो मत लो ना इनको, क्यों ले रहे हो, मत लो, है हिम्मत तो दिखाओ। अभी ऐसा है कि वो दोनों की बात छोड़ो, अब ये तीसरा हिंदुत्व उभर के आया है। मतलब सर पहले के ज़माने में आप शायद जानते होंगे, हम लोग क्या करते थे, अगर एक पेपर कोई लिखना है हमको, और अभी क्या जेरोक्स निकालते हैं ना, तो जेरोक्स नहीं होती है, हम ना कार्बन पेपर डालते थे। एक कार्बन पेपर डालते, एक कई जितना कॉपी, दूसरा कॉपी पेपर, 3 तक तो आता था।
सर दूसरा कार्बन रहे दूसरा, ये कैसे है ना, ओरिजिनली बीजेपी की जो कॉपी है उसकी पहली कार्बन कॉपी है शिवसेना और दूसरी कार्बन कॉपी है राज ठाकरे मनसे। मनसे। उनका हिंदुत्व जो है ना वो कैसे है ना कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो अटल ध्रुव तारे की तरह है। ध्रुव तारा वो अपनी जगह से नहीं हिलता है, यहाँ पे वहाँ पे रहेगा, दुनिया इधर की हो जाए, चमकते रहेगा। ये शिवसेना का हिंदुत्व जो है ना वो हम लोग अभी उपग्रह छोड़ते हैं ना, वो घूमता रहता है पृथ्वी के इर्द गिर्द, घूमता रहता है सालों साल घूमता रहता है, मगर वो ध्रुव तारा नहीं है, एक जगह अपनी ये पोजीशन पकड़ के नहीं है, ये इनकी पोजीशन घूमती रहती है। अब ऐसा है कि मनसे का जो हिंदुत्व है वो इसकी तरह है, हम मराठी में उसको बोलते हैं कि वो ऐसा आता है और निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, धूमकेतु क्या कभी कभी अभी 74 साल का हो गया तो मेरे को कई बार शब्द याद नहीं आते हैं, धूमकेतु को ये धूम जाता। इनका धूमकेतु है, इनका बेस जो है वो मराठी है। मराठी आदमी आज की तारीख में जी उद्धव से ज़्यादा प्यार राज को करते हैं। मनसे को नहीं बोल रहा हूँ, बातें अलग होती है, मनसे अलग है, राज अलग है, राज से करते हैं। दिल से मराठी आदमी को चाहत है। उल्टा मैं बाला साहब को मैंने प्रपोजल दिया था कि राज ठाकरे को मुख्यमंत्री करो और इसको पार्टी का अध्यक्ष बनाओ, उद्धव को, ये मैंने प्रपोजल, मैं भी धाड़सी आदमी हूँ सर, क्या क्या प्रपोजल देता हूँ। बाला साहब को दिया था जो नहीं हुआ। वो अगर होता तो आज सत्ता इनकी रहती थी सर, राज मुख्यमंत्री होता था और ये भी बना रहता था और ये पार्टी टूटने फूटने का सवाल ही नहीं आता था। चलो छोड़ो वो जो नहीं तो ये अभी जो नहीं हुआ उसके सर कैसे ना, इनका धूमकेतु है। अचानक से एक दिन वो भोंगे के खिलाफ बोलेंगे, फिर बाद में हनुमान चालीसा भी भूल जाएंगे। अब कोई भी एक मनसे का लीडर दिखाओ मुझे कि जो बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या लाउड स्पीकर लगा के कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो उनका आंदोलन कैसे है ना कि वो कोका कोला की या थम्सअप की बोतल हम खोलते ना, बारह ठंडा, बाद में शांत हो जाता है, सोडा या इसकी, ऐसे इनके आंदोलन का प्रॉब्लम होता है। शिवसेना का आंदोलन जो है वो क्या है, वो थोड़ा टिकता है, इनसे ज़्यादा टिकता है, मगर ये है इंस्टेंट कॉफ़ी रेडी। ये इनकी फिल्टर कॉफ़ी है, ज़रा उबालनी पड़ती है शिवसेना की। मगर सर ओरिजिनली हम जिसको बोल सकते हैं कि सदा के लिए, वो बोलते हैं ना डायमंड के लिए बोलते हैं ना, हीरा है सदा के लिए, तो वैसा हिंदुत्व है सदा के लिए, वो है ये। तो अभी ऐसा है कि हिंदू लोगों को तब तक मनसे का हिंदुत्व जो है वो कन्विंस नहीं होगे जब तक किसी दंगे में मनसे के लोग कोई पराक्रम नहीं दिखाते। मैं नहीं चाहता हूँ कोई दंगा हो, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हिंदू मुस्लिम दंगा हो और उसमें इनका पराक्रम दिखाई दे, नहीं हो। समाज के स्वास्थ्य के लिए, समाज के भले के लिए कोई दंगा नहीं हो, हिंदू मुसलमान प्यार से ही रहे, यही अच्छा है। मगर मराठी आदमी के लिए सर उनका प्यार और पराक्रम दिखाई दिया है मनसे का, राज का भी। उन्होंने जो आंदोलन किए वो मराठी आदमी के लिए मेनली किए हैं। हिंदुओं के लिए पहला ही भोंगे का आंदोलन था जी, बाकी तो कुछ नहीं। और सर भोंगा जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, भोंगा मस्जिद पे है क्या नहीं है, इससे समाज में जो हिंदू मुस्लिम बैलेंस है, लव जिहाद जैसी जो बातें हैं जी सर, अभी लव जिहाद का मुद्दा जो है जिस तरह से बीजेपी ने पकड़ के रखा है, शिवसेना तो उसके बारे में सोच ही नहीं सकती, अभी बोल भी नहीं सकती, क्योंकि उनको अगल में और बगल में बैठे हैं राष्ट्रवादी और कांग्रेस, तो वो बोल भी नहीं सकते। मगर ये भी लव जिहाद के बारे में ज़्यादा नहीं बोलते वो। तो ऐसा है कि मराठी आदमी प्यार करता है,
जी। बहुत प्यार करता है, बहुत 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 प्यार करता है। उसके मन में आशंका ऐसे आ रही है कि भाई ये हिंदुत्व के नाद में लगने के कारण मराठी आदमी की साइड लेके जो झगड़ा करना है, पराक्रम दिखाना है, उसमें तो कमी नहीं आएगी। उद्धव का मराठी आदमी का जो ये था, वो ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ बैठने के कारण ऐसा हो गया कि वो 3 पायची शर्त, मालूम है, एक ये रहता है, बोरा रहता है, उसमें ये आदमी एक पाँव डालता है, ये आदमी एक पाँव डालता है, ये आदमी होता है, तो भागते हैं, ऐसा कुछ हो गया है उनका। तो उद्धव का जो मराठी आदमी का स्पिरिट था वो कम हो गया था। अब एक आशा थी इनकी, राज साहब की, जी, वो बोलते हैं, मगर ये हिंदुत्व का बीच बीच में आता है ना, तो कैसे ना हम रास्ते से जाते हैं, अभी हम श्रद्धा अंधश्रद्धा के पाँव में नहीं पड़ते हुए बोल देंगे कि अगर ये तुम्हारी बिल्ली रास्ता काटती है, तो जैसे हमारे में से 90% लोग पीछे जाते हैं, मालूम। मैं नहीं जाता हूँ, मैं ऐसे इस लगे नहीं रखता हूँ, पर मैंने कई बार, एक बार दोस्त के साथ जा रहा था, मैंने देखा बिल्ली ने रास्ता काटा, मेरे को बोला गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। मैं बोला क्या हो गया? अरे गाड़ी रोक, बिल्ली काटा। बोला एक थोड़ा 2 फुट पीछे रही। मैं बोला क्यों? वो बोला बिल्ली काटा। लोग विश्वास करते हैं। सर ऐसे क्या हो रहा है, वो मराठी आदमी का चल रहा था ना, इनका गाड़ी जोर में थी, पूरे सुरती कहीं, उसमें बीच में कहीं वो हिंदुत्व का बिल्ली की रास्ता काटती है, तो जो आशंका वाले 90% लोग रहते हैं वो बोलते हैं अरे 2 फुट पीछे लो, 2 फुट पीछे लो, बिल्ली काट गई हिंदुत्व की। क्योंकि इनका हिंदुत्व जो है वो तत्व सत्व नहीं है, बेसिक अंदर से। सर इनका हिंदुत्व यहाँ से है, हाँ, बीजेपी का नहीं, बीजेपी का यहाँ से, बीजेपी का हृदय से, मनसे का यहाँ से, और शिवसेना का तो यहाँ से, ये कंठ से, मतलब बोलेंगे, सब बोलते रहेंगे हिंदुत्व के बारे में, मगर यहाँ तक ही सीमित है। तो ओरिजिनल हिंदुत्व है। अगर जिसको मैं हिंदू हूँ और हिंदू करके वोट करूँगा, तो वो किसको वोट करेगा? उसको करेगा। और प्रॉब्लम ये होने वाला है कि मनसे को जी चुनाव में समझौता नहीं करना है, उनको शिवसेना के वोट खाने हैं। लोकसभा में तो होने वाले ही नहीं खड़े, वो एक भी नहीं रहेगा उम्मीदवार उनका, एक भी नहीं, लिख लो, एक भी नहीं रहेगा, वो सपोर्ट करेंगे। मगर विधानसभा में उनके खड़े होंगे वो शिवसेना का वोट खाने के लिए। तो शिवसेना जहाँ खड़ी है वहाँ सामने बीजेपी या शिंदे गुट का उम्मीदवार होगा, उसको मदद करने के लिए अगर खड़ा रहना है तो इनको भी उसमें उतरना पड़ेगा, फिर बीजेपी के खिलाफ बोलना भी पड़ेगा सर ना। बिल्कुल। फिर सर उसकी शुरुआत आज हो गई है, उसके ऊपर एक वाक्य बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। आज राज ठाकरे जी ने ये बोला है कि महाराष्ट्र से 2-4 उद्योग जाते हैं गुजरात में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। मगर देश का पंतप्रधान मोदी ये अगर सोचता है कि मेरे गुजरात में ज़्यादा उद्योग धंधे आए तो वो बुरी बात है। सर पिछले 1 साल में पहली बार मोदी के ऊपर उन्होंने कोई कमेंट किया, प्रहार किया या निगेटिव कमेंट किया है। जी सर ये इशारा इस तरफ करता है कि धीरे धीरे, जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि जब तक मनसे और राज ठाकरे जी मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब तक भाजपा के वोट नहीं देने वाले लोग जो शिवसेना को देंगे, कांग्रेस को देंगे, राष्ट्रवादी को देंगे, वो मनसे को नहीं देंगे। बिल्कुल सर मैं खिलाफ हूँ तो खिलाफ वाला ढूंढूंगा ना। तो शायद आज शुरुआत हो गई है मोदी जी के बारे में ये बोल के। अभी अगला कदम उनका ये भी हो सकता है कि वो उनके प्रशंसक थे उसके बदले टीकाकार हो जाए। मगर ये हिंदुत्व के बदले वो मराठी आदमी के ऊपर डटे रहते हैं ना, तो बीजेपी को भी पीछे लटका के मराठी जहाँ पे मेजॉरिटी में है वहाँ पे आ जाते थे। चलो ठीक है, धन्यवाद दत्ते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि राज ठाकरे जी की हिंदुत्व कार्ड के बारे में, और एक समय ऐसा था कि राज ठाकरे जो है हिंदी बोलते ही नहीं थे, हर सभा में मराठी, इंटरव्यू में भी मराठी बोलने के लिए बोलते थे। लेकिन आज वो हिंदुत्व कार्ड खेलने जा रहे हैं, तब उनको हिंदी भी बोलना पड़ेगा और बोल रहे हैं। तो ये एक इसी को कहते हैं राजनीति। छठ पूजा होती है मनसे से, जी बिल्कुल, बैनर लगते हैं, उत्तर भारतीय सम्मेलन होता है, वो हिंदुत्व के नाम पे होता है। इसी को कहते हैं राजनीति, और समय के साथ जो राजनीति बदली होती रहती है। तो आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।